मैं डॉक्टर पूनम यादव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं आईए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को परिवार के प्रकार के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। इसके पूर्व ऑडियो में मैं परिवार का अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में जाने थे। अब परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार के प्रकार क्या क्या हैं। परिवार सबसे अधिक सार्वभौम है। यह सभी समाजों में और सभी कालों में पाया जाता है, परंतु इसके भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। न केवल अनेक समाजों में इसके रूप अनेक हैं, बल्कि एक समाज में भी परिवार के अनेक रूप हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में विद्वानों ने अनेक आधारों पर परिवार के प्रकारों को स्पष्ट किया है। प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, आकार, संगठन और संरचना के आधार पर परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है। इसकी संरचना पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चों की होती है। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो वे अलग परिवारों का निर्माण करते हैं। आधुनिक समाजों में इसका अधिक प्रचलन है। हो जनजाति में भी यह पाया जाता है। दूसरा, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। यह परिवार का वह रूप है जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियों के लोगों का समान निवास हो, एक रसोई हो, एक आर्थिक इकाई हो, सामान्य पूजा में भाग लेते हों और परस्पर रक्त संबंधों से बंधे हों। ऐसे परिवार की पूरी सत्ता एक मुखिया में केंद्रित होती है। भारतीय समाज में यह अधिक पाया जाता है। मलाबार के नायरों में भी इसका प्रचलन है। तीसरा, विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। यह परिवार का वह रूप है जिसमें कई परिवार एक वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं, किंतु निवास के रूप में उसमें कुछ परिवार अलग इकाई में बटे रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न पीढ़ियों के परिवार आ जाते हैं। उनमें कुछ निकट पीढ़ी वाले एक निवास एवं एक आर्थिक इकाई में भी रह सकते हैं। कुछ पृथक इकाई के रूप में बटे होते हैं, किंतु एक वंशानुक्रम की भावना उन्हें एक सूत्र में बांधे रहती है। इसका प्रचलन अफ्रीकी समाजों में देखा जाता है। चौथा है मिश्रित परिवार, मिक्स्ड फैमिली। यह परिवार का वह रूप है जिसकी संरचना एकाकी परिवार की है, किंतु मानसिक रूप में संयुक्त परिवार से जुड़े होते हैं। भारतीय नगरों में ऐसे परिवार की संख्या बढ़ रही है। सैद्धांतिक रूप से ये परिवार संयुक्त या बृहद परिवार की इकाई होती है, परंतु व्यावहारिक रूप में यह एकाकी परिवार के रूप में कार्य करता है। मानसिक रूप से वे संयुक्त परिवार से जुड़े होने के कारण विवाह, श्राद्ध या अन्य कार्यक्रमों में भाग ले लेते हैं, परंतु यह भाग लेना प्रायः औपचारिक ही होता है। दूसरा है, विवाह के स्वरूपों के आधार पर भी परिवार की चर्चा की जाती है। ये निम्न प्रकार हैं। पहला, एक विवाही परिवार, मोनोगेमस फैमिली। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण एक पुरुष और एक स्त्री के वैवाहिक संबंध से होता है। भारत एवं विश्व के अन्य समाजों में भी परिवार का यह रूप अधिक प्रचलित है। भारत की जनजातियों खासी, संथाल, कादर और हो में इसका प्रचलन है। दूसरा, बहुविवाही परिवार, पॉलीगैमस फैमिली। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण एक से अधिक स्त्री या पुरुष के वैवाहिक संबंध से होता है। इसके भी अनेक रूप देखे जाते हैं। पहला है बहुपत्नी विवाही परिवार, पॉलीगैमस फैमिली। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से वैवाहिक संबंध द्वारा होता है। दूसरा है बहुपति विवाही परिवार। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध द्वारा होता है। तीसरा है समूह विवाही परिवार। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण कई स्त्री का कई पुरुषों से वैवाहिक संबंध द्वारा होता है। इस तरह के परिवार में कई पत्नियां, कई पति आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परिवार का यह रूप 1 या 2 आदिम समाजों में देखा जाता है। तीसरा है सत्ता, वंश नाम, निवास और उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रीतसत्तात्मक परिवार। यह परिवार का वह रूप है जहाँ परिवार की सत्ता, वंश नाम, निवास और उत्तराधिकार पुरुष एवं पिता से संबंधित हो। प्रीतसत्तात्मक शब्द से ही पिता के पूर्ण अधिकार का संकेत मिलता है। इस तरह के परिवार में पिता का पूर्ण सत्ता एवं अधिकार होता है। वंश नाम पिता की ओर से चलता है। विवाह के बाद पत्नी पति के घर निवास करती है।
और पिता के बाद परिवार का उत्तराधिकारी पुत्र या पुरुष समूह होता है। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। यह परिवार का वह रूप है जहाँ परिवार की सत्ता, वंश, नाम, निवास और उत्तराधिकार माता या स्त्री से संबंधित हो। मातृसत्तात्मक शब्द से माता या पत्नी के पूर्ण अधिकार का संकेत मिलता है। इस तरह के परिवार में माता का अधिकार होता है, वंश नाम माता से चलता है और विवाह के बाद पति पत्नी के घर में निवास करता है और उत्तराधिकार मातृपक्ष से निर्धारित होता है। चौथा है जन्म एवं प्रजनन के आधार पर डेविस ने परिवार को दो रूपों की चर्चा की है। पहला, जन्म मूलक परिवार। यह परिवार का वह रूप है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और सामाजिक नियमों को सीखता है। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। यह परिवार का वह रूप है जिसमें व्यक्ति बच्चों को जन्म देता है, उसका लालन पालन करता है, उसे सामाजिक नियमों से अवगत कराता है। संबंध के आधार पर भी लिंटन ने परिवार के दो रूपों की चर्चा की है। पहला है समरक्त परिवार। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण एक ही खून एवं रक्त के व्यक्तियों के द्वारा होता है। दूसरा है विवाह संबंधी परिवार। यह परिवार का वह रूप है जिसका निर्माण पति पत्नी, उनके बच्चों और विवाह से संबंधित कुछ रिश्तेदार आदि के द्वारा होता है। खड़िया जनजाति में इसका प्रचलन है। इस प्रकार विभिन्न आधारों पर परिवार में अनेक प्रकार देखे जाते हैं। बच्चों, आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।